हर हर महादेव। मित्रों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ पांच मुखी रुद्राक्ष की क्या क्या फ़ायदे हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष को किस प्रकार से सिद्ध करें, उसको धारण करने की विधि क्या है, साथ ही पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद में किन किन नियमों का पालन किया जाता है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगती है तो इसे लाइक करके नीचे जो हाइप का बटन दिया गया है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। पांच मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो बहुत ही आसानी से हमें मिल जाता है। अन्य रुद्राक्ष की अपेक्षा पांच मुखी रुद्राक्ष आसानी से मिल जाता है और इसे कोई भी धारण कर सकता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। पांच मुखी रुद्राक्ष पर पांच देवताओं की विशेष कृपा हमेशा बनी रहती है, इसलिए यह रुद्राक्ष और भी खास माना गया है। पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के सभी बुरे प्रभावों का अंत होता है। पांच मुखी रुद्राक्ष पर माँ दुर्गा, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और सूर्य देव की खास कृपा बनी रहती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष के क्या क्या फ़ायदे हैं। पांच मुखी रुद्राक्ष को समृद्धि और सफलता के लिए धारण किया जाता है। इस रुद्राक्ष के धारण करने मात्र से जीवन में आने वाले अनेक तरह की रुकावट, रोग, व्याधि और हर तरह के बुरे प्रभाव को यह समाप्त करती है। पांच मुखी रुद्राक्ष को बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि यह भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है और साथ ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से ही मानी गई है। पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उसे अनेक तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसको धारण करने के अनगिनत फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि मानसिक तनाव को कम करके एकाग्रता बनाता है। तो जो लोग भी भगवान शिव के भक्त हैं, पूजा में ध्यान जिनका भटकता है, तो वो लोग इसको धारण कर सकते हैं। जो विद्यार्थी हैं जिनमें एकाग्रता की कमी है, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे बच्चों को भी पांच मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करके लाल रंग के धागे में पिरोकर उन्हें ज़रूर से पहनाना चाहिए। व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो पांच मुखी रुद्राक्ष को यदि पत्रकार, राइटर, पंडित इत्यादि लोग धारण करते हैं तो उनको हर क्षेत्र में बहुत ही लाभ मिलता है। पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से असमय आने वाली मृत्यु से मनुष्य बचता है। बृहस्पति के यदि बुरे प्रभाव से आप पीड़ित हैं तो भी उससे भी यह रुद्राक्ष हमें बचाता है। पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। नींद न आने की समस्या में भी इससे बहुत अधिक लाभ मिलता है। पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले कुछ नियम है इसके बारे में जिनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो बिना नियम के यदि आप इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो आप इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे धारण करने से पहले तो आप हाथ अच्छे से साफ कर लीजिए। इसमें मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को सात्विक होना चाहिए। और जब आप इसको धारण कर रहे हैं तो धारण करने से पूर्व आपने तामसिक भोजन नहीं किया हो, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं, जब आप पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण कर लें तो धारण करने के बाद में शौचालय, शव यात्रा, शमशान या गंदी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। इसको पहनकर इसको उस समय के लिए आप उतार कर भगवान शिव के सामने ही रख दीजिए। इसके साथ ही पांच मुखी रुद्राक्ष को लाल, पीले और सफ़ेद रंग के धागे में ही धारण करना चाहिए। पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के बाद रोजाना नियम से भगवान शिव की आराधना और पूजा करना अनिवार्य होता है। और यदि आप किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं या अथवा इसको उतार कर रख देते हैं तो दोबारा पहनने से पहले आपको फिर से इसको थोड़ा गंगा जल के छींटे डालकर भगवान से स्पर्श कराकर ही पहनना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से तुलसी की माला हम धारण करते हैं तो उसमें भी हम कहते हैं कि सात्विक भोजन ग्रहण करें, लेकिन आज के समय में थोड़ा यह संभव नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आपकी इच्छा है पहनने की तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि धारण करने के बाद स्वच्छता का ध्यान रखना है और भगवान शिव के मंत्र का जाप आपको ज़रूर करना चाहिए, तभी इसका आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने की विधि क्या है, किस प्रकार से आपको इसको धारण करना है। सबसे पहले तो देख लीजिए, एक असली रुद्राक्ष होना चाहिए क्योंकि आजकल मार्केट में नकली रुद्राक्ष भी मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो उसका सही होना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आती है विधि की। तो सबसे पहले पांच मुखी रुद्राक्ष को सबसे पहले साफ स्वच्छ कर लीजिए। उसके बाद इसको गंगा जल से हमें
स्नान कराना है। गंगा जल में आप कम से कम 1 दिन के लिए इसको डुबो कर रखिए। तो शाम के समय यदि आप पूजा करते हैं तो पूरी रात के लिए इसको आपको गंगा जल के अंदर ही डूबे रहने देना है। देखिए, सरलतम विधि से तो आप एक ही समय पर सब कुछ करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी विधि है उसमें कम से कम 1 रात के लिए इसको गंगा जल में रहने की ज़रूरत है। गंगा जल से निकालने के बाद अगले दिन हम सरसों के तेल से इसका अभिषेक करेंगे। शास्त्रीय विधि के अनुसार कम से कम 7 अथवा 5 दिन के लिए सरसों के तेल में डूबे रहने देना चाहिए रुद्राक्ष को। आप चाहें तो केवल 1 रात का ये नियम कर सकते हैं कि 1 रात तक रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डूबे रहने दीजिए। इसके बाद अगले दिन आप इसको उसमें से निकाल लीजिए। फिर साफ जल से धोने के बाद में फिर पंचामृत से आपको स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद में फिर रुद्राक्ष को शुद्ध जल से साफ करेंगे। इस रुद्राक्ष को आप सावन के महीने में किसी भी दिन धारण कर सकते हैं यूँ तो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ दिन रहता है सोमवार का और बृहस्पतिवार का। कल सोमवार भी है और प्रदोष व्रत भी है, तो कल आप कर सकते हैं, अथवा परसों मासिक शिवरात्रि है उस दिन कर सकते हैं, या फिर श्रावण पूर्णिमा के दिन आप इसको कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष को शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद फिर इसको शिवलिंग से स्पर्श कराना ज़रूरी है। यह पूजा मैं घर पर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे पास में नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जो कि इसमें साक्षात भगवान शिव का वास होता है। इसीलिए आप चाहें तो किसी मंदिर में जाकर ही इस आगे की पूजा को कर सकते हैं। शिवलिंग से स्पर्श कराने के बाद सबसे पहले रुद्राक्ष पर थोड़ा सा आप चंदन और भस्म आदि लगा दीजिए। इसके बाद थोड़े अक्षत यानी चावल के दाने 1-2 हम अर्पित करेंगे। चावल के दाने अर्पित करने के बाद में पुष्प आदि अर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से हमें सब फिर रुद्राक्ष का पूजन करना है। फूल आदि अर्पित करने के बाद में फिर धूप दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाकर फिर भगवान शिव के मंत्रों को आपको जाप करना है। जितनी ज़्यादा संख्या में आप जप कर सकें उतना अच्छा है, पर कम से कम 1, 3 या 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको ज़रूर करनी चाहिए। शिव रुद्राष्टकम का पाठ यदि कर सके तो ज़रूर करें, यदि ना कर सके तो शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करें। इस प्रकार से इस रुद्राक्ष को थोड़े समय के लिए भगवान शिव के पास ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको इसको धारण करना है। 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं नमः। यह मंत्र बोलते हुए आप रुद्राक्ष को धारण कर लीजिए। रुद्राक्ष को धारण करने के बाद ध्यान रखना है कि प्रतिदिन आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ज़रूर से करना चाहिए, और इसे आप लाल, पीले अथवा सफ़ेद रंग के धागे में धारण कर सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष को यदि सही विधि से धारण किया जाए, पूरे श्रद्धा भाव और मंत्रों को जपते हुए धारण किया जाए, तो यह बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी होता है और शीघ्र अति शीघ्र फल प्रदान करता है। तो इसलिए सही विधि से रुद्राक्ष की पूजा करने के बाद ही इसको धारण करें। और रुद्राक्ष धारण करने के बाद के जो नियम मैंने आपको बताए हैं सफाई और शुद्धता के, उन नियमों का पालन करते हुए यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको इसके लाभ अवश्य ही प्राप्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आपको रुद्राक्ष से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की है। आपने इसके फ़ायदे भी जाने कि कितने इसके अधिक फ़ायदे हैं। कोई शिव भक्त है वह भी इसको पहन सकता है, कोई व्यापारी है, कोई राइटर है वह भी पहन सकता है, महिलाएं भी इसको पहन सकती है और बच्चे भी इसको धारण कर सकते हैं। रात में सोते समय यदि निकाल कर रखना चाहें तो निकाल दीजिए, सबसे अच्छा है। और पति पत्नी को तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो साथ में है उस समय पर इसको निकाल कर रख दीजिए। भगवान शिव के पास ही आपको इसको निकाल के रखना है। और अगले दिन स्नान करने के बाद शिवलिंग से स्पर्श कराकर भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए फिर से इसको धारण कर सकते हैं। तो यह थी विधि रुद्राक्ष को किस प्रकार से धारण करना है, उसके नियम और फ़ायदे। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी फ्रेंड्स आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सावन के महीने में फ्रेंड्स मैं भगवान शिव से संबंधित वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ, तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।